हाय, मेरा नाम डॉक्टर दिलावर है। मैं स्किम्स सनशाइन हॉस्पिटल में फिजियोथेरेपी हेड हूँ। आज हम जो बात कर रहे हैं वो है मैकेनिकल बैक पेन। अक्सर कमर का दर्द एक उम्र के बाद आता था, जैसा 45-50 उम्र के बाद कमर का दर्द लोग को होता था, मगर लाइफस्टाइल बदल रहा है तो कमर का दर्द भी जवान लोग को, काफी लोग को हो रहा है। जवान लोग को कमर का दर्द होने की मेन वजह है सेडेंटरी लाइफस्टाइल। अक्सर लोग जो सिस्टम पे ज्यादा देर या बैठ के जो ज्यादा देर काम करते हैं उनको बैक पेन हो रहा है। बहुत से पेशेंट को हम देख रहे हैं जिसको बैक पेन हो रहा है। इसकी मेन वजह है आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं और ज्यादा देर बैठ के रहते हैं, और बैठने का तरीका गलत होता है। जिम में जाकर गलत तरीके से वेट उठाना। तीसरी वजह है गाड़ी चलाते वक्त सही नहीं बैठते हैं, एक साइड बेंड होकर बैठते हैं, उसकी मेन वजह होती है। और काफी रीजंस है, बट मेन वजह यही होते हैं कि सेडेंटरी लाइफस्टाइल, डेस्कटॉप पे लोग ज्यादा देर बैठते हैं बिना एक्सरसाइज करे। इस चीज से बचने के लिए मेन चीज है अवेयरनेस। आपको किस तरह से बैठना चाहिए सिस्टम पे, दूसरे वजन किस तरह से उठाना है, गाड़ी पे किस तरह से बैठना है, ये सब चीज के बारे में हम डिस्कस करेंगे आज। पहला रीजन है किस तरह से आपको सिस्टम में बैठना है। जब भी आप बैठे तो कमर सीधा रखे, ठीक है। दूसरी चीज वजह है कुर्सी पे आर्म रेस्ट हो, आपके एल्बो सपोर्ट होना चाहिए, कमर सीधी होना चाहिए, शोल्डर्स नीचे होना चाहिए, ऐसा नहीं रखना चाहिए। शोल्डर्स डाउन, एल्बो को सपोर्ट चाहिए। मेन रीजन है जब भी आप बैठे तो इस तरह का पिलो पीछे लगा लें, इस तरह से आपको कमर को सपोर्ट मिलेगा और आपका पोस्चर सही रहेगा। तीसरा मेन रीजन है कि आपको जब भी आप सिस्टम में बैठे तो हर 1 घंटे में ब्रेक लीजिए, थोड़ा चल के आइए, 1-2 मिनट चल के आए और बैठ जाइए ताकि आपको स्पाइन को रेस्ट मिल सके, कंटिन्यूस स्ट्रेन ना पड़े। दूसरी वजह है जिम में जब जाते हैं और एक्सरसाइज ठीक से नहीं करवाते, इसको बचना है तो पहले आप वार्म अप ठीक से करिए। मेन रीजन है आपको कोर स्ट्रांग होना चाहिए। जब भी आप जिम जाए तो पहले कार्डियक वर्कआउट करें, फिर धीरे धीरे वजन बढ़ाए। और वजन उठाने का तरीका गलत होता है। जब भी वजन उठाए तो कमर झुका के मत उठाए, घुटने में बैठिए, घुटने में बैठ के उठाए। वो जब भी आप घुटने में बैठोगे तो स्ट्रेन आपके कमर पर नहीं गिरेगा, घुटने आपको वजन उठा लेगा। तीसरी वजह है जब भी आप गाड़ी चलाते हो सही तरीके से बैठे और गाड़ी के शॉक अब्जॉर्बर्स देखिए कि 2 हो, और शॉक अब्जॉर्बर्स आपकी गाड़ी पे सही बैलेंस होना चाहिए। अगर आप ठीक तरह से एक जगह बेंड होकर चलते हो तो कमर के एक तरफ में दर्द होगा आपको और पकड़ लेगा। अब आपको कमर में दर्द हुआ है तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट चीज है आप वहां पे इमीडिएट प्रिकॉशन के तौर पे आइस लगाइए, जिसको हम क्रायोथेरेपी बोलते हैं। आइस लगाने से आपको काफी राहत मिलेगी आएगी। दूसरी चीज है जब भी आप नजदीक के फिजियोथेरेपी सेंटर को जाइए, बैक पेन के लिए इनिशियल ट्रीटमेंट फिजियोथेरेपी ही है। जब भी आप फिजियोथेरेपी के पास जाएंगे तो वो पहले चीज आपको दिखाएंगे कि आपका मसल्स कौन सा स्ट्रेन होके है, किस वजह से आपको बैक पेन आ रहा है। अगर आपको बैक पेन मस्कुलर बैक पेन है तो वो मैकेनिकल बैक पेन होगा। फिजियोथेरेपिस्ट आपके मसल्स को रिलैक्स करेंगे, तब आपको एक्सरसाइज करवाएंगे और आपको प्रिकॉशंस बताएंगे। आपको मसल्स रिलैक्स करने के काफी मोडालिटीज होते हैं। पहले तो हो गया आई क्रायोथेरेपी, दूसरी मोडालिटीज आपको अल्ट्रासाउंड, IFT, जो भी आपको थेरेपिस्ट आपको ठीक लगेगा वो आपको ट्रीटमेंट देंगे। अभी तो काफी एडवांस ट्रीटमेंट आए हैं जिसको हम मायोफेशियल रिलीज बोलते हैं, काइनेसोलॉजी टेपिंग बोलते हैं, ड्राई नीडलिंग बोलते हैं, कपिंग थेरेपी हो गया। काफी थेरेपी एडवांस आ गई जिससे पेन आपको काफी तुरंत ठीक हो जाता है। दूसरा है एक्सरसाइज, जिसको काफी लोग नेग्लेक्ट करते हैं, मगर एक्सरसाइज ही मेन चीज होती है आपको रिकरेंट ना हो पेन करके। अगर आपको पेन रिकरेंट नहीं होना है तो आपको एक्सरसाइज करना पड़ेगा। इसके लिए स्पेसिफिक स्पाइनल एक्सटेंशन एक्सरसाइज बोलते हैं। नजदीक का फिजियोथेरेपिस्ट आपको सिखाएगा कि कौन से एक्सरसाइज स्पाइनल एक्सटेंशन एक्सरसाइज होते हैं। वो मैकेनिकल बैक पेन के लिए स्पाइनल एक्सरसाइज करना ही पड़ेगा। ओवरऑल कंक्लूजन में आपको यही बोलता हूं कि जब भी आपको पेन आए इसको नजरअंदाज मत करिए, नजदीक के फिजियोथेरेपिस्ट या किसी डॉक्टर को बता लीजिए ताकि आपको पेन आगे ना बढ़ सके और डिस्क पे स्ट्रेन ना गिरे। मस्कुलर जब भी इनिशियल पेन होता है वो मस्कुलर होता है, अगर आप नेग्लेक्ट करेंगे तो वो डिस्क प्रोलैप्स हो जाएगा। इसलिए आप इनिशियली ही अगर आप प्रिकॉशन लेंगे तो आपको फ्यूचर में दिक्कत ना होगी। थैंक यू सो मच।